हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का है भारत का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो भारत की मानचित्र पर अवस्थिति क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों का दूसरा टॉपिक होगा सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हम लोग देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा के अंतर्गत हम लोग भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो सीमा साझा होती है तथा भारत के जो राज्य सीमा साझा करते हैं उनको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग भारत की जलीय सीमा रेखा का अध्ययन करेंगे। जलीय सीमा रेखा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक है सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत की अवस्थिति। तो भारत की अवस्थिति हेडिंग डालिए, भारत की मानचित्र पर अवस्थिति। तो भारत की जो मानचित्र पर अवस्थिति है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के माध्यम से। एक हमने डायग्राम बनाया है इंडिया का, तो जिसे डायग्राम फर्स्ट नाम देंगे, डायग्राम फर्स्ट। और दूसरा हमने डायग्राम बनाया है पृथ्वी का, तो जिसे डायग्राम सेकेंड नाम देंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम 2 के माध्यम से। तो पहले पृथ्वी का मानचित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। तो ये है विषुवत रेखा, जिसे ही कहा जाता है विषुवत रेखा, इसे ही कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो दो बराबर भागों में बांटती है। तो उत्तर में जो भाग अवस्थित है इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, तथा दक्षिण में जो भाग अवस्थित है उसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये वाला जो भाग है ये है पूरा दक्षिणी गोलार्ध, तथा जो उत्तर में भाग अवस्थित है ये इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। तो ये हो गया विषुवत रेखा के माध्यम से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे पहले भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध तथा जो दक्षिणी भाग अवस्थित है उसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से जो खड़ी लाइन होती है जिसे कहा जाता है देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखा भी पृथ्वी को, जो प्रधान देशांतर रेखा है यह भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जो पूर्व में भाग अवस्थित है ये वाला भाग इसे कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध, तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। जो पश्चिम में भाग अवस्थित है इसे कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो इसी के माध्यम से किसी स्थान की अवस्थिति का पता लगाया जाता है। तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की मानचित्र पर अवस्थिति जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाई जाती है। तो जो भारत का सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो पाया जाता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का देशांतरी विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से ये जो कर्क रेखा है ये है
कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत को दो तापीय कटिबंधों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को दो तापीय कटिबंधों में बांटती है। उत्तर में भाग जो अवस्थित है कर्क रेखा के, तो इसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध, तथा जो दक्षिण में भाग अवस्थित है उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो जिसमें जो राज्य है सबसे पश्चिम में पड़ता है, सबसे पश्चिम में पड़ता है ये वाला क्षेत्र गुजरात। फिर इसके बाद गुजरात के बाद आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। फिर आता है छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। फिर आता है पश्चिम बंगाल। और नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य इधर पड़ता है त्रिपुरा, और सबसे पूर्व में पड़ता है मिजोरम। तो 8 राज्यों की अवस्थिति कर्क रेखा पर पाई जाती है। तो इसको हम लोग राइट डाउन भी करते चलते हैं। ये हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से पूछे जाते हैं, तथा मुख्यतः ये यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको समझने के बाद कुछ हम लोग राइट डाउन भी करते चलते हैं। तो मेरे साथ आप लोग भी लिखते चलिएगा और डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे भूगोल को आसानी से समझा जा सकता है। जो हम लोगों ने समझा है उसको अब हम लोग लैंग्वेज देते हैं या भाषा देते हैं। तो भारत की अवस्थिति मानचित्र पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के जो मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, उसके बारे में। कर्क रेखा देश के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य से होकर गुजरती है। यह देश के 8 राज्यों से तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पश्चिम में पड़ता है, लेटर के माध्यम से हम लोग लिखेंगे। सबसे पश्चिम में पड़ता है गुजरात। फिर इसके बाद पड़ता है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम की अवस्थिति कर्क रेखा पर पाई जाती है।
8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को दो तापीय कटिबंधों में विभाजित करती है। जो उत्तर में भाग अवस्थित है उसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध, तथा जो दक्षिण में भाग अवस्थित है उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी भाग इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध, तथा जो उत्तरी भाग है उसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। ये हो गया कर्क रेखा के बारे में। अब हम लोग फिर से डायग्राम पर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, या तो यहीं पर फिर से एक भारत का मानचित्र बना लेते हैं। चलिए एक मानचित्र बनाते हैं इंडिया का। आप लोग भी साथ साथ डायग्राम बनाते रहिए। तो डायग्राम बनाने से क्या होता है, आपका सही से अभ्यास भी होता रहेगा और चीज़ों को रिकॉल करना भी आसान हो जाएगा। तो ये बन गया इंडिया का मानचित्र। अब हम लोग समझने जा रहे हैं भारत की जो प्रधान देशांतर रेखा है उसको। भारत की जो प्रधान देशांतर रेखा है उसे कहा जाता है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है जो अवस्थित है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। इसी प्रकार से भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये अवस्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो इन दोनों देशांतरों से, इस देशांतर से और इस देशांतर से इस देशांतर की दूरी क्या है, समान है। तो समय को निर्धारित करने के लिए 82.5 देशांतर रेखा को इसलिए चुना गया क्योंकि अगर पश्चिम वाले देशांतर को अगर समय को आधार बनाया जाता तो पूर्व वाले का डिफरेंस हो जाता लगभग 2 घंटे, और अगर पश्चिम वाले को बनाया जाता या पूर्व वाले को तो लगभग 2 घंटे का अंतर आता। किंतु ये बीच वाला लिया गया है, तो जिससे क्या है, समय की समरूपता को ध्यान में रखने के लिए ऐसा किया गया है। तो अब हम लोग समझ रहे हैं देशांतर रेखा के बारे में, प्रधान देशांतर रेखा। तो प्रधान देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे उत्तर में पड़ता है उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद पड़ता है मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद पड़ता है छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद पड़ता है उड़ीसा, और सबसे लास्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों की अवस्थिति इसमें पाई जाती है। तो सबसे उत्तर में अवस्थित है उत्तर प्रदेश, फिर ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये है उड़ीसा,
और सबसे लास्ट में है, सबसे दक्षिण में आंध्र प्रदेश, एपी। तो 5 राज्यों की अवस्थिति प्रधान देशांतर रेखा पर पाई जाती है। तो इसको भी हम लोग राइट डाउन करते चलते हैं। तो इसको भी लिखते हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये मध्य से होकर गुजरती है, तो जिसके द्वारा भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। जिसके द्वारा मानक समय का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया जाता है। भारत का जो समय है जीएमटी से 5.5 आवर आगे है। जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, 360 डिग्री एंगल पर यह गोल है। इस तरह से क्या है, पृथ्वी तो 360 अंश का कोण बनाती है। तो ये 360 24 घंटे में घूमती है। तो 24 का 360 में भाग देते हैं तो आता है 15 डिग्री। तो पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। और जब इसमें 1 घंटे को जब मिनट में कन्वर्ट किया जाता है तो 1 देशांतर बराबर निकलता है 4 मिनट। 1 देशांतर बराबर 4 मिनट। तो मतलब 4 मिनट में पृथ्वी 1 देशांतर घूमती है या 1 डिग्री घूमती है। तो भारत का जो समय है जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। तो ये कैसे, तो जैसे 15 घंटे में बनता है, 15 डिग्री पर बनता है 1 घंटा। तो 15 बना 75, तो 75 में बना 5 घंटे और 7.5 और 75 में जोड़ेंगे 7.5, तो ये बनेगा जाके 82.5। तो 7.5 का बनेगा जाके आधा घंटा और 30 मिनट। तो ये बनेगा जाके 5.5 आवर्स। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग ये जो प्रधान देशांतर रेखा है इसके द्वारा भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो राज्य हैं, सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। इनमें अवस्थित जो प्रमुख शहर हैं, उत्तर प्रदेश का नैनी शहर इस पर अवस्थित है। इसी प्रकार से इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर शहर जो है, जगदलपुर शहर की अवस्थिति भी 82.5 अंश प्रधान देशांतर रेखा पर पाई जाती है। इसी प्रकार से
आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री शहर भी इस पर अवस्थित है। तो ये हो गया मानचित्र पर भारत की अवस्थिति। अब हम लोग देखते हैं भारत का विस्तार। मानचित्र पर भारत का विस्तार, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। भारत के विस्तार को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो जिसमें हम लोग देखेंगे भारत का उत्तर पश्चिम विस्तार, उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।